हैं कि वो ढोंगी हैं और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं उनके पास शक्तियाँ हैं। तो हम जनता समझ रहे हैं, जनता क्या सोच रही है? जनता बिल्कुल ये सोच रही है कि किसी के पास ईश्वर के अलावा कोई शक्ति नहीं है, सब ढोंगी है, मैनेज्ड है, स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, देखिए ये सब लोगों के पास ईश्वरीय शक्तियाँ तो होती ही हैं। साधु संत हैं तभी ये सृष्टि है, इस देश की जो चीज़ें चल रही हैं संयमित चल रही हैं। मीडिया के थ्रू प्रोजेक्ट करते हैं, लोग धीरे धीरे विश्वास करने लगते हैं, फिर वो कुछ दिन उनका चलेगा, कृपा आ रही है, रुक रही है, ऐसे कई लोग आए, फिर गायब हो जाएंगे, तब तक उनकी दुकान कुछ दिन चलने दीजिए। आप लोगों को क्या लगा? हम लोग बस जो बोल रहा सही है। सही है। बिल्कुल सही है, बाबा सही है वो। बाबा सही है। हाँ बिल्कुल सही है। वो तो कह रहे हैं बिना लोगों के बारे में जाने ही लोगों की सारी चीज बता देते हैं। पहले अपने बारे में जान ले, वापस कह दो पहले अपने बारे में जान ले। बाबा सही है। सही है। और क्या, तो सामने टीवी पे आता है, रिले बताते हैं, आपके बारे में बता देंगे बाबा तो। बाबा में शक्ति फिर नहीं, अगर पैर नहीं छुआ होते हैं, बहुत से लोग हैं ब्राह्मण पाँव छुआते, ब्राह्मण सवेरे आशीर्वाद दे, समझू तो ब्राह्मणों का मतलब जो है, अब बाबा दादा जब वो पाँव नहीं छुए तो आशीर्वाद कैसे दें हैं? और जो बाबा नाराज है तो क्या मतलब बाबा में कोई शक्ति ही नहीं है? गए तो थे गडकरी, मिलके तो आए नागपुर में, तब नहीं आरोप लग गया था। 7 दिन की कथा होती है, उनके 7 दिन सुनाते हैं वो। तो दिव्य शक्ति उनके अंदर होगी, बात करते होंगे। हर एक आदमी के दिव्य शक्ति तो आती नहीं है। दिव्य शक्ति तो वही प्राप्त कर सकता है जो एकांत वासना में अपने उसी में लीन रहे। गलत बात है गलत बात जी। अफवाह वार्ता नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर नहीं, कहाँ हो सकती है? रावण से बात नहीं। अब ये तो बेतुकी बातें हैं और क्या। तो कहने की वो तो कह रहे हैं रावण से फोन आता है उनका बात हाँ होती होगी उनकी बात, फर्जी बात करते हैं तो इससे लोग ढोंगी बाबा होते हैं ना, ढोंगी होती और क्या। के पास शक्ति होगा सर, वो कहेगा नहीं। अगर कोई कह रहा है तो प्रॉपर झूठ बोल रहा है। नहीं करेगा वो, प्रदर्शन नहीं करेगा वो, खुद दरबार उरबार लगा रहे हैं। वो खुद ब खुद। हाँ हाँ, वो किसी को बुलाते नहीं है कि आप मेरे पास आइए, हम खुद जाते हैं उनके पास। यही तो आपको पता नहीं है कि बुलाने नहीं आ रहा है, वो इनडायरेक्ट में कॉलिंग है तभी आप जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। दरबार दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ दरबार जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कोई हमारा खराब है ना, दूसरे का कैसे बता दें? हाँ महोत्सव, एक मिनट, यहाँ महोत्सव लगता है तो क्या दरबार, वो महोत्सव जो लगता है, जो दुकानें लगती हैं, तो क्या उसमें सबको बुलाया जाता है? सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट हो जाता है कि यहाँ दरबार लगा है, जाने वाले 95%। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर, मैं हूं अमित और आज बात करेंगे एक ऐसे बाबा की जो इस वक्त सुर्खियों में है। बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की। जी हाँ, एक ऐसे बाबा जो अपने आशीर्वादों के लिए, अपने शक्तियों के लिए जाने जा रहे हैं और लगातार उन पर चर्चा हो रही है बागेश्वर धाम के नाम से। तो आइए चलिए लोगों के बीच चलते हैं और क्या समझते हैं कि लोग क्या समझ रहे हैं। क्या बाबा के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि बाबा ढोंगी हैं और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बाबा के पास दिव्य शक्तियाँ हैं, तो लोग क्या समझ रहे हैं, लोगों के बीच क्या राय है, इसको लेकर जनता के बीच चलते हैं और जनता से समझते हैं। एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम, वो आजकल सोशल मीडिया बहुत फेमस है। कह रहे हैं उनकी बात रावण से होती है, हनुमान जी से होती है। ये आज के ज़माने में संभव है? कुछ लोग बाबा को ढोंगी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बाबा में शक्ति है। हम सोचते हैं जनता से पूछे, जनता क्या सोच रही है? नहीं, ये तो ढोंग वाली ही बात है। ऐसा सब पॉसिबल होता तो हर आदमी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बन जाता। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये केवल ढोंग है और कुछ नहीं है। ढोंग है, भले ढोंग है भैया। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास दिव्य शक्ति है, मतलब लोग कह रहे हैं उनके जो साधु उनके जानने वाले हैं। जिसके पास शक्ति होगा सर, वो कहेगा नहीं। अगर कोई कह रहा है तो प्रॉपर झूठ बोल रहा है। नहीं करेगा वो, प्रदर्शन नहीं करेगा वो, खुद दरबार उरबार लगा रहे हैं। वो खुद ब खुद। हाँ हाँ, वो किसी को बुलाते नहीं है कि आप मेरे पास आइए, हम खुद जाते हैं उनके पास, जनता उनके पास खुद जा रही है। हाँ, जो उसमें जो दरबार लग रहा है, उस दरबार में नहीं, उस दरबार में अपने आप वो किसी का नाम लेके बुला लेते हैं, तो क्या गारंटी है वो आदमी उनका जानने वाला नहीं है? वो क्या है क्या नहीं है वो उनका मैटर है, ये हमें इससे मतलब नहीं है। बट सीधे जाओ तो आपका सीधा नाम हो, आप सीधे मिल लोगे तो आप सीधे तो नहीं मिल पाओगे। मैं नहीं मिल पाऊंगा, ये जिसको चाहेंगे वही मिलेगा। नहीं, इसके अलावा है जिसका दरबार में वही एंट्री लेता है, जिसका पेमेंट वहाँ पहुँचता है, और जो पेमेंट करता है उसकी पूरी डाटा है, उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती है कि उसका क्या नाम है, उसका क्या है, और एंट्रेंस रहता है। और जो भी फ्रॉड करता है या जालसाजी करता है, इतनी शालीनता से करेगा कि वो अगले को, जो इलिटरेट पर्सन होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उसको वो सारी चीज़ें सच लगेंगी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, इंसान कहता है कि जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आएगा, जब तक भगवान का बुलावा नहीं आएगा, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा। तो क्या वो आते हैं इनविटेशन देने आपको? माता रानी और इनविटेशन देने माता नहीं आता, रानी का हम खुद जाते हैं। तो ये अपने
अंदर की बात है, ये अपने विश्वास की बात है। हम क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास होना चाहिए। जहाँ आस्था है, जहाँ आस्था को नहीं काट सकते, लेकिन जो फ्रॉड हो रहा है उसको तो आप समझ सकते हैं ना कि कहाँ पे आपका फ्रॉड हो रहा है, कैसे आप उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। आपको बुलाने थोड़ी ना आ रहे हैं, नहीं, इनको बुलाने आ रहे हैं। यही तो आपको पता नहीं है कि बुलाने नहीं आ रहा है। वो इनडायरेक्ट में कॉलिंग है, तभी आप जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। दरबार दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ दरबार जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कोई हमारा खराब है ना, दूसरे का कैसे बता दें? हाँ, महोत्सव, एक मिनट, यहाँ महोत्सव लगता है तो क्या दरबार, वो महोत्सव जो लगता है, जो दुकानें लगती हैं, तो क्या उसमें सबको बुलाया जाता है? सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट हो जाता है कि यहाँ दरबार लगा है। जाने वाले 95% ऐसे ही जाते हैं, समझ गए? तो आपका जवाब आपको खुद ही मिल गया। वो अपना काम कर रहे हैं, बट जाने वाले की रावण से श्रद्धा बात के कर रहे ऊपर है। वो जाने वाले की श्रद्धा के ऊपर है। बताओ भाई, वो कह रहे हैं कि रावण से उनकी बात होती है, उनकी हनुमान जी से सीधे बात होती है। संभव है? संभव क्या संभव नहीं है आज के ज़माने में। आजकल इंसान चांद पे जा पा रहा है, पहले जा पाता था, पहले नहीं जा सकता था। अब रावण से बात हो तो कुछ भी हो सकता नहीं, मैं नहीं मानता ये। है। ये अपने सबके विश्वास की बात है। जो जिसको आस्था है, आप किसी की आस्था को रोक नहीं सकते। भैया आसाराम बापू भी बहुत कुछ कहते थे, तो हुआ? अभी कहाँ जेल में है, बहुत शक्ति है तो कहाँ नहीं जेल से बाहर है? तो ऐसा कुछ नहीं संभव है। ये सेंस जो बात करते हैं ना, वो वाकई में गलत करते हैं। पब्लिक को आप बरगला रहे हैं, या अपने कमाई का साधन बना रहे हैं कि लोग, हम बोलेंगे कि हनुमान से बात करते हैं तो लोग आके चढ़ावा चढ़ाएंगे। नहीं, वो ही कह रहे हैं कि हम लोगों का भला करना चाह रहे हैं। भला करना चाह रहे हैं तो बोलने से भला होगा भैया। भला करने के और भी तरीके हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कमाई का साधन। एक बात है, इनकी तो एक वीडियो ये भी आई है कि मेरी व्यवस्था में लाखों रुपए खर्च ना करो, किसी गरीब को दे दो, किसी गरीब की लड़की की शादी कर दो। आप सिर्फ मीठा मीठा ले रहे हैं, कड़वा कड़वा थूक रहे हैं, तो ये चीज़ बात नहीं है। आप सारे तथ्यों को देखिए। कोई तथ्य नहीं है भैया। आई डोंट बिलीव दिस नॉनसेंस टाइप ऑफ मतलब कि इस तरह की चीज़ों में, बातों में एकदम बिलीव आदमी को नहीं करना चाहिए। अपना काम करना चाहिए। इस तरह से बाबा ढोंगी बस केवल अपना प्रचार करने का एक तरीके, कहते ना कि कोई चीज़ वायरल हो गई, वायरल हुई तो आदमी पीछे भागने लगता है। तो वही वाली बात है। आसाराम बाबू भी एक समय बहुत वायरल थे, बट आज क्या है? जेल में। तो बस यही तरीका है बस। इसके अलावा कई बाबा हैं। बाबा पे विश्वास नहीं करेंगे। इस तरह की बातें करते हैं कि लोग में उनकी बातें पहुंचती है, वायरल होती है चीज़ें, तो लोग जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैं सबके साथ एग्री हूँ, बट सबके, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप उनको नहीं मानो या आप उसको मानो। किसी को ये फोर्स नहीं सबकी श्रद्धा की बात है, सबकी विश्वास की बात है। बिल्कुल सही बात है। कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि कौन किसको मानना, किसको नहीं ये मानना। सब कहूँगा, मेरी ये चीज़ कहने का मेन सार यही है कि हर आदमी यहाँ इलिटरेट बने, एजुकेशन उसको अच्छे से मिले, एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, ताकि ये सारी चीज़ें वो खुद समझ सके कि हाँ हमारे साथ क्या चीट हो रहा है। ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन होगा वो फिल्टर कर देगा। भैया ये चलता रहेगा, आप रोध का प्रतिरोध चलता ही रहेगा, इसका कोई वो नहीं। जिस अभी आप ही हैं, मैं आपसे कहूँ, आप मुझे कुछ बारे में पूछें कि फलाने बारे में बताइए, फलाने बारे में हम आपको नहीं समझ में कहूँगा। अभी आ रहा हूँ, 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद आप रुके रहेंगे यहाँ पे? नहीं रुकेंगे ना। जिसके उनका वहाँ जो कथावाचक कर रहे थे, वहाँ उनका कथा का प्रोग्राम समाप्त हो चुका था, समाप्त हो चुका था। ये बताइए, एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, नाम सुने होंगे का, इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चित चल रहे हैं टीवी पे। वो लोगों को देख के परेशानी बता दे रहे हैं। बुल्देलखंड क्षेत्र के हैं। उन कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ढोंगी हैं और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, उनके पास शक्तियाँ हैं। तो हम जनता समझ रहे हैं, जनता क्या सोच रही है? जनता बिल्कुल ये सोच रही है कि किसी के पास ईश्वर के अलावा कोई शक्ति नहीं है, सब ढोंगी है, मैनेज्ड है, स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं। मीडिया के थ्रू प्रोजेक्ट करते हैं, लोग धीरे धीरे विश्वास करने लगते हैं। फिर वो कुछ दिन उनका चलेगा, कृपा आ रही है, रुक रही है, ऐसे कई लोग आए, फिर गायब हो जाएंगे। तब तक उनकी दुकान कुछ दिन चलने दीजिए। दुकान चल रही है, ये दुकान का सारा सिस्टम है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, ये सब लोगों के पास ईश्वरीय शक्तियाँ तो होती ही हैं। साधु संत हैं तभी ये सृष्टि है। इस देश की जो चीज़ें चल रही हैं, संयमित चल रही हैं। इसमें ईश्वरीय शक्तियाँ का कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ईश्वरीय शक्तियाँ हैं तो क्यों नहीं कुछ दिव्य दिखा देते हैं, अपने गिने चुने लोगों को ही क्यों बुलाते हैं? जैसा मुझे उनके बारे में मालूम, गलत है ये कहना, गलत है कि गिने चुने लोगों को बुलाते हैं। सब जो जिसकी हाजिरी लगती है वही जाता है। अर्जी किसकी लगती है? जिसकी अर्जी लगती है वही जाता है, किसी का नाम नहीं पूछते। वो अर्जी अपने आप बताता है कोई, अर्जी अपने आप लग जाती है। हाँ अपने आप लगती है, बुलाते हैं वहाँ। अर्जी अपने आप लग जाएगी। भाई जो मेरा मानना था मैंने कह दिया, जो इनका मानना इनका कह दिया। इसका कोई
जस्टिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो अपना व्यू हमने दिया। नहीं वो अगर किसी को बुलाने नहीं जाते हो, किसी को बुलाने नहीं जाते हैं, अपने आप जाते हैं लोग श्रद्धा से। श्रद्धा से। हाँ बस। नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं बोलना, बोल तो रहे हो। नहीं, खुली कॉन्फ्रेंस तो अभी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ललकारा तो है छत्तीसगढ़ में, सवेरे चल रहा है बीपी पे उसका, सुबह से एबीपी चैलेंज कर रहा है। ठीक, तो क्या आप लोग को क्या लगा? हम लोग बस जो बोल रहा है सही है। सही है। बिल्कुल सही है, बाबा सही है वो। बाबा सही है। हाँ बिल्कुल सही है। बाबा सही है। सही है। और क्या, तो सामने टीवी पे आता है, रिले बताते हैं, आपके बारे में बता देंगे बाबा, तो बोलते हैं। और क्या, ललकार के बुला तो रहे सबको वो कि हमारे उसमें आइए। दरबार आज भी लगा है छत्तीसगढ़ में और कल भी लगा है, जाए जिसको जाना है वहाँ जानकारी करके आवे। तो ये कह रहे हैं लोग, बीजेपी वालों को दिक्कत हो रही है। क्यों? किसे? बीजेपी वालों को। बीजेपी वालों को? क्योंकि कांग्रेसी उनका समर्थन कर रहे हैं ना। बाबा का? अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। अच्छा, बीजेपी वालों को क्यों दिक्कत? बिक्के वाले की दिक्कत हो रही है, बीजेपी समर्थन उनकी दुकान खत्म हो रही है। उनकी दुकान बंद हो रही है। किसकी? बीजेपी वालों की। बीजेपी वालों की दुकान बंद हो रही है? बंद हो रही है। बाबा तो हाँ। अरे ब्राह्मणों को इतना तो नाराज होना चाहिए बीजेपी से। वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा बाबा के पास जाते हैं। गए तो थे गडकरी, मिलके तो आए नागपुर में, तब नहीं आरोप लग गया था। 7 दिन की कथा होती है उनके, 7 दिन सुनाते हैं वो। और क्या, गोदी मीडिया दिखा रहे उल्टा सीधा। गोदी मीडिया। अरे हम बाबा के पास क्यों जाए? अगर शुद्ध यहाँ कोई ब्राह्मण 20 विश्वा का है, वो भी हाथ धर दे तब भी कल्याण हो जाते हैं। कहीं 20 विश्वा का अगर कोई ब्राह्मण है, वो भी हाथ धर देते तब भी कल्याण हो जाते हैं। बाबा दादा के पास वहाँ क्या करने जाएंगे जी? मौलाना के पास क्या करे जाओ, मौलाना का है रखे हो। इधर भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से चर्चा करेंगे, समझेंगे। ये बताइए, आज के ज़माने में दिव्य शक्तियाँ होती हैं किसी के पास? ये सब कुछ एक बाबा हैं, वो दावा कर रहे हैं उनके पास दिव्य, मतलब वो दिखाते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। उनका सीधे हनुमान जी से बातचीत होती है, रावण से भी बात होती है। कभी ऐसे हनुमान जी बन जाए तो फिर ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या लग रहा है, हनुमान जी से किसी की बात होती है? नहीं। रावण से बात होती है? नहीं, हाँ, एक बाबा हैं, बता रहे हैं बात होती है उनकी। वो कहना सब झूठ है। हाँ, अपनी श्रद्धा से जो हम कर रहे हैं, हाँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो जनता पे है नहीं रोजगार नहीं ना। वो तो कह रहे हैं, मतलब बाबा के लोग कह रहे हैं कि बाबा जो भी उनके दरबार में आता है उसकी सारी पीड़ा दूर कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता। आइए, और भी लोग इधर भी हैं। दैया वाले ना ही, वो किसी को छूने नहीं देते, अपने पास नहीं बुलाते हैं किसी को, ना किसी से पैसा ले वो। ये तो गलत है ना, छुआछूत तो। अरे यार, पैर छूने को कल आरोप तुम ही लोग लगाने लगोगे। ये तो पैर छूना जो है एक सम्मान की बात है, और ब्राह्मण पूजनी होते उसका सम्मान करना। वो छुलवाते नहीं कह रहे बाबा। कौन? बाबा पैर नहीं छुलवाते। लाखों आदमी वो दब जाए। नहीं, बाबा में शक्ति फिर नहीं। अगर पैर नहीं छुआते हैं, बहुत से लोग हैं ब्राह्मण पाँव छुआते हैं, ब्राह्मण सवेरे आशीर्वाद दे, समझू। तो ब्राह्मणों का मतलब जो है, अब बाबा दादा जब वो पाँव नहीं छुए तो आशीर्वाद कैसे दें हैं? और जो बाबा नाराज होंगे तो क्या मतलब बाबा में कोई शक्ति ही नहीं है? बाबा शक्ति नहीं। अरे बाबा जब पाँव नहीं छुआते हैं तो शक्ति का है कि नहीं है? बाबा अगर पाँव नहीं छुआ दे। अरे भैया सुनिए, 1 मिनट आ जाइए। हाँ, मुझे भाग गए। बाबा अगर पाँव नहीं छुआ तो बाबा में शक्ति का है कि रहे? बाबा कह रहे बाबा रावण से बात करते हैं फोन पे। हो सकते भाई, होते हुए बात उनकी। हनुमान जी से भी फोन पे बात होती है। अब ये तो हम नहीं बता सकते। हो दावा कर रहे हैं। नहीं, दावा कर रहे हैं तो उनमें कोई शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं। रावण जो ढोंगी है है बाबा। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, आस्था का मामला है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा ढोंगी है, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा में शक्ति है। दो ही तबका ही है। देखिए, बजरंगबली जो है भगवान के रूप है। समझो, दूसरी बात रह गई है, रावण को तो किसी ने देखा है या नहीं देखा है, बाबा से बात हो गई, लेकिन बाकी बाबा जो कह दे वो सब सही है गलत, उस पर हम नहीं कमेंट कर सकते। आइए, इधर भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से चर्चा कर लेते हैं। ये बताएं भैया, आज के ज़माने में क्या कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधु संत, कोई भी महापुरुष किसी दिव्य शक्तियों से बात कर लेता है? उनका कहना है रावण से मेरी बात होती है, हनुमान जी से बात होती है। एक बाबा है और वो रहने वाले आपके बुंदेलखंड के हैं, और उनका कहना है बागेश्वर धाम है उनका, और बागेश्वर पीठाधीश्वर भी हैं। उनका कहना है कि उनकी दिव्य शक्तियों से बात होती है। तो दिव्य शक्ति उनके अंदर होगी, बात करते होंगे। हर एक आदमी के दिव्य शक्ति तो आती नहीं है। दिव्य शक्ति तो वही प्राप्त कर सकता है जो एकांत वासना में अपने उसी में लीन रहे। गलत बात है।
गलत बात जी वार्ता नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह नहीं कहाँ हो सकती है रावण से बात नहीं अब ये तो बेतुकी बातें हैं और क्या तो कहने वो तो कह रहे रावण से फोन आता है उनका बात हाँ होती होगी उनकी बात, फर्जी बात करते हैं तो इससे लोग ढोंगी बाबा होते हैं ना ये। ढोंगी होता और क्या सही बात है, बात नहीं, बात कहाँ रावण से वो कर रहे हैं, है। नहीं वो दावा कर रहे हैं खुद मंच से लाखों लोगों के बीच कह रहे हैं नहीं तो उसको कैसे प्रमाणित कर रहे हैं। बाबा हैं ये ढोंगी बाबा होंगे। ढोंगी बाबा हाँ कोई भी बाबा हो ढोंगी होंगे। वो तो कह रहे हैं बिना लोगों के बारे में जाने ही लोगों की सारी चीज बता देते हैं। पहले अपने बारे में जान ले, वापस कह दो पहले अपने बारे में जान ले जी। जो अगर बजरंग बली को कोई चुनौती दे रहा तो भगवान के रूप में, बजरंग बली चुनौती नहीं दे रहे हैं, नहीं तो बात कैसे हो। अपने आप को भक्त बता रहे हैं भगवान। बजरंग बली के सामने हम लोग उठी थे सवेरे, बजरंग बली के दर्शन देते हैं, इधर मजार के दर्शन देते हैं। इंसानियत का रिश्ता है, आत्मा में परमात्मा होती है, परमात्मा को ढूंढी नहीं जाती है। या कुछ युवाओं से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल कह ये बताओ, अरे भैया नहीं बात करोगे आप लोग? अच्छा तो क्या लग रहा है ये सब नहीं हो सकता? अरे संभव नहीं है। रावण से बात करना, किसी से बात करना यह संभव चीज है। संभव है भाई रामचंद्र जी भी तो मनुष्य रूप में अवतार लिए थे तो मर गए हैं, तो नहीं है तो क्या उनसे कोई बात कर लेता है? कोई भी दिव्य शक्ति कोई बात नहीं करता है, ये तो असंभव चीज है। ये सब कहने की बात है, वो कहते हैं। बताएंगे पूरा, ये पंडित जी हैं ये बताएंगे पूरा, बताइए। अरे बागेश्वर बाबा का नाम सुने हैं? अरे बागेश्वर बाबा का नाम तो सुने। आजकल बड़ा सोशल मीडिया पर जो छाए हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बाबा ढोंगी है, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा में शक्ति है। नहीं, बाबा में शक्ति है कि नहीं है इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी आस्था पर कोई अरे यार तो हनुमान जी से बात हो जाएगी, ये तो बता सकते हो। बात हो रही है, ये वो बताएंगे। नहीं वो रावण से बात कर रहे हैं भाई। नहीं तो ये तो वही बताएंगे, हम कैसे बताएंगे? वो दावा कर दिए, बता नहीं रहे कैसे हो रही है। दावा कर रहे हैं अरे उनका सीधा वाईफाई कोई जुड़ा हुआ है। हो सकता है, अब उनका कुछ जोड़ा होगा वाईफाई कनेक्शन। बताइए क्या लग रहा है आज के ज़माने में रावण उमर से बात होती है? देखिए किसी की आस्थाएं कहीं किसी से जुड़ी हुई हैं, किसी भगवान से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अब किसी की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं तो उनकी आस्थाओं के बारे में हम नहीं बता सकते। हो सकता है बात हो जाए। अरे बात नहीं होती, हम कहते कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। क्या आदमी क्यों विश्वास पर रखता है? कुछ ना कुछ तो होता ही है। कुछ ना कुछ ये है लोगों की बात, ये है माहौल जनता के बीच बाबा को लेकर, बागेश्वर धाम को लेकर कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि बाबा ढोंगी है कि बाबा के पास शक्ति है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये मुद्दा काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है, तो हम भी सोचे कि लखनऊ की जनता से बात कर लें कि आखिर जनता यहाँ की क्या सोच रही है। नमस्कार।